नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शेखावाटी मैथ्स एकेडमी में। तो आज हम परिमेय संख्याओं की योग व गुणा के सवाल करना सीखेंगे। तो हमारे पास में एक उदाहरण है कि -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 और -3/5 और गुणा 1/6। तो हमें बोर्ड मास के नियम से इसको सरल करना है। तो बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले बॉर्डर ऑफ, उसके बाद में डिवीजन है, डिवीजन का मतलब भाग है, उसके बाद में एम यानी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब गुणा, उसके बाद में एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़, और सबसे अंत में हम करते हैं एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है बाकी। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम भाग को सरल करते हैं, उसके बाद में हम गुणा को सरल करते हैं, उसके बाद में हम जोड़ को करते हैं और उसके बाद में बाकी को सरल करते हैं। तो इस उदाहरण में हम बोर्ड मास के नियम का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास में देखो ये गुणा है, तो सबसे पहले इसको सरल करेंगे, और यहाँ पर गुणा है तो इसको सरल करेंगे। तो सबसे पहले हमें इन दोनों पदों को सरल करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारा ये अकेला पद है तो ये अकेला सरल हो जाएगा, और इसके बीच में भी गुणा है तो हमें इन दोनों को सरल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनको सरल करते हैं। तो देखो 3 और 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 3, और इसका भाग भी इसमें एक बार चला गया। इसी तरीके से देखो 3 और 6 है, ये यहां से सरल हो रहा है, तो 3 1 3 और 3 2 6, इसमें दो बार चला गया। अब इसको सरल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो ऊपर चिन्ह कैसा आ जाएगा, इसमें ऊपर चिन्ह तो आ जाएगा माइनस का। ये है 2, और 2 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है, तो 1 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया, 5। तो ये हो गया माइनस का 2/5, और प्लस का 5/2 है, ये हो जाएगा अपनी जगह पे। अब माइनस यहाँ पर है और 1 है, इसको 1 से गुणा किया तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1, नीचे 5 है और यहाँ पर 2, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 10। अब हमारे पास में 3 परिमेय संख्याओं का जोड़ और बाकी हमें करना है। तो हम इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका लघुत्तम लेंगे, यानी हमें इसका एलसीएम लेना है। तो 2 5 और 10 का एलसीएम हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले हम किसका भाग लगाएंगे, सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग लगाया तो 2 का भाग 2 में एक बार चला गया, 5 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो 5 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। उसके बाद में 10 में 2 का भाग लगाया तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 5 और 5, तो इसमें केवल 5 का भाग ही जाएगा, तो हमने इसमें 5 का भाग लगा दिया। तो ये आ गया 1, ये आ गया 1 और ये आ गया 1, तो हमें एक एक ही लेके आना है यहाँ पर। अब इन दोनों को गुणा करके हम देखते हैं कितना आएगा, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया, 2 गुणा 5, और ये एलसीएम हमारा हो गया 10। तो अब इस एलसीएम को हम नीचे लिख देते हैं, तो ये एलसीएम हमारा 10 हो गया। अब क्या करना है कि इस नीचे वाली संख्या का हमें इस एलसीएम में भाग लगाना है, और जितना आता है उसको इस ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। तो 5 का भाग लगाया 10 में कितनी बार गया, 2 बार गया, और 2 को -2 से गुणा किया तो हमारा कितना हो जाएगा, -4। और ये यहाँ पर चिन्ह प्लस का है तो ये प्लस हो गया। 2 का भाग लगाया 10 में कितनी बार गया, 5 बार गया, और ऊपर हमारी संख्या कितनी है, 5, तो 5 को 5 से गुणा किया तो हमारा कितना हो गया, 25। अब यहाँ पर चिन्ह माइनस है तो ये चिन्ह हो जाएगा माइनस का। अब 10 का भाग 10 में लगाया तो कितनी बार गया, एक बार गया, और 1 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया, 1। अब देखो प्लस की तो ये केवल 25 है, और माइनस की हमारी 4 और 1 है, तो इन दोनों को एक साथ में जोड़ लेते हैं। तो 25 और माइनस का हमारा हो जाएगा -4 और -1, माइनस का 5 हो गया, और हमारा बट्टा में कितना है, बट्टा में हमारा 10 है। तो 25 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये हो गया 20 और बट्टा 10, और 20 में 10 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 2 हमारा उत्तर आ गया। अब हम एक उदाहरण और देते हैं इसका कि 2/5 गुणा माइनस का 3/7 -1/6 और गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। तो वही बोर्ड मास के नियम से हमें सबसे पहले गुणा को सरल करना पड़ेगा, उसके बाद में जोड़ और बाकी में से हम किसी को भी सरल कर सकते हैं। तो देखो ये गुणा का जोड़ा बन गया,
और ये गुणा का जोड़ा बन गया और ये गुणा का जोड़ा बन गया। तो सबसे पहले इन दोनों को सरल करेंगे और उसके बाद में हमारे पास में 3 पद आ जाएंगे, तो उनका एलसीएम लेकर हम सरल करेंगे। तो देखो यहाँ पर कोई सी भी संख्या नहीं कैंसिल हो रही है, तो हम इसको सीधा सीधा गुणा कर देंगे। तो देखो ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो ये हमारी माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगी माइनस है। तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा। तो 2 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया, 6 हो गया, और 5 को 7 से गुणा किया तो 35। अब इसमें देखो 3 और 6 कैंसिल हो रहे हैं, 3 एकम 3, 3 2 6, तो ये सरल हो जाएगा। तो माइनस से 1 को 1 से गुणा किया तो 1 हो गया, 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 4, और यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ से सरल हो जाएगा, इसमें 2 का भाग जाता है और इसमें भी 2 का भाग जाता है, तो इसमें 1 बार चला गया और इसमें 7 बार चला गया। तो यहाँ से 1 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया, 1 हो गया, और 7 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया, 35 हो गया। तो हमारा ये हो गया -6/35 -1/4 और प्लस का 1/35। अब हमें हर वाली संख्या है इनका एलसीएम ज्ञात करना है, यानी 4 और 35 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम 2 का भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग लगाया 4 में तो कितनी बार गया, 2 बार गया। 35 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो 35 को हम ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। इसमें वापस 2 का भाग लगाया, तो 2 में 2 का भाग लगाया तो 1, और 35 ऐसा का ऐसा। 35 में किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, तो 5 का भाग लगाया 35 में, तो ये आ गया हमारा 7, और 7 में फिर 7 का ही भाग जाएगा, तो 7 में 7 का भाग लगाया तो कितना आ गया, 1। तो ये हमारा 1 और 1 आ गया। अब हमें इन संख्याओं को गुणा करना है। तो 7 को 5 से गुणा किया 35, 35 को 2 से गुणा किया 70, और 70 को 2 से गुणा किया 140। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 140। अब हमें नीचे वाली संख्याओं का इस एलसीएम में भाग लगाना है और ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। तो 35 का भाग लगाया 140 में, तो 4 बार चला गया, और 4 को गुणा किया -6 से, तो ये हो जाएगा -24। आगे माइनस है तो ये हो गया माइनस का। 4 का भाग लगाया 140 में, तो 35 बार चला गया, और 35 को 1 से गुणा किया तो ये हो गया हमारा 35, और ये आगे चिन्ह प्लस का है तो ये हो गया प्लस का। और यहाँ पर नीचे 35 है, तो 35 का भाग लगाया 140 में 4 बार चला गया, और 4 को 1 से गुणा किया तो 4 हो गया। अब देखो ये माइनस वाली संख्याएं हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, और प्लस वाली संख्या अकेली है, तो ये यहाँ ऐसी की ऐसी रह जाएगी। तो -24 और -35 है, इसको जोड़ा तो हमारा कितना हो गया, 5 और 4 9, और 3 और 2 5, यानी ये हो गया हमारा -59 और प्लस का 4, और नीचे बट्टा में हमारा कितना है, 140 है, तो ये हो गया 140। अब देखो ये संख्या माइनस की है और ये संख्या प्लस की है, और यदि दोनों का जोड़ करना है तो यहाँ पर एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है। तो जब भी एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की होती है, तो हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है, और बड़ी संख्या का जो चिन्ह आएगा वो ही चिन्ह इसका हो जाएगा। तो 59 है, 59 में 4 घटाएंगे तो हमारा कितना हो गया, 55 हो गया। और हमें देखना बड़ी संख्या किसकी है, ये माइनस की है और ये प्लस की है। तो बड़ी संख्या माइनस की है तो इसका चिन्ह कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो गया माइनस का 55 और बट्टा 140, और इसको 5 से सरल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -11, और ये हो जाएगा, इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 बच गया, 4 और 0 40, और 40 में 5 का भाग लगाएंगे तो 8 है। तो इसका उत्तर आ गया -11/28। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।